हेलो, वेलकम टू माय M2K स्टडी चैनल। हम लोग मैथ देख रहे थे, ठीक है। मैथ में हम लोग कल का एक यूलर्स मेथड जो था, थ्योरम जो बच गया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, उससे पहले कुछ बातें करते हैं, ठीक है। इतना दिन से हम लोग बातें तो कुछ किए नहीं, लेकिन आज कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे आप देखें कि जो इस कोरोना महामारी में जो कोरोना का पेशेंट जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसे अब बिहार में भी पूरी लॉकडाउन होने जा रही है 31 तक। तो आप इससे सेफ ये है कि आप तैयारी भी करें घर पे बैठ के, और बाहर निकला नहीं करें जब तक ज़रूरी ना हो। बाहर निकला करें तो मेडिकल प्रिकॉशन जो दिया गया है उसको फॉलो करें, जैसे मास्क लगा लेना, सैनिटाइज़र यूज करना, ये सब किया करें, ठीक है। और घर पे आज का डिजिटल ज़माने में तो कहीं जाना पड़ता है नहीं, टोटल सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल से ही। तो बस पढ़ें और अपना नॉलेज बढ़ाएं, ठीक है। चलिए हम यूलर्स मेथड को आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ और बोल लेते हैं कि भाई आप लोग वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप पर शेयर करें, सब्सक्राइब करावे दोस्तों से। यही हम लोगों को एक तरह से क्या होगा, मोटिवेशन होगा, जो हम लोग आगे और अच्छे वीडियो लाएंगे आपके लिए, अच्छे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, आज कुछ बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं यूलर्स मेथड। जो कल हम हेडिंग दे के छोड़ दिए थे कि यूलर्स मेथड क्या होता है। और देखिए ये सब जो मेथड है इस पे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो जिन भाइयों को फॉर्म डाले होंगे CHSL का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। हम यहाँ कराते भी हैं और कराएंगे ही। जैसे ही एग्ज़ाम का जो फाइनल डेट होगा उससे 20-25 दिन पहले हम लोग टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना होगा, जो कंसेप्ट सीखना होगा। जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उसमें डिप्रेस हो जाएंगे, बनेगा नहीं, तो आपको लगेगा जो अरे यार हमसे एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा। तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले कंसेप्ट डेवलप करें, उसके बाद आप क्वेश्चन करें। तो स्टार्ट करते हैं यूलर्स मेथड। इसका हिंदी भी वही होगा, जो हिंदी भाषी समझना चाहते हैं यूलर्स मेथड ही होगा। आखिर क्यों इसको पढ़ रहे हैं, तो रिमाइंडर निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए। जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन है उसको हम शेषफल तुरंत कैसे निकालें, ठीक है। तो यूलर्स साहब ने क्या कहें, ध्यान दीजिए। अगर e की पावर, ध्यान दीजिएगा, e की पावर 5n हो, ठीक है, डिवाइड बाई n हो, a की पावर 5n हो डिवाइड बाई n हो, तो उस केस में शेषफल जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, हम हिंदी नहीं लिखते हैं, अब तो याद ही हो गया होगा। रिमाइंडर इतना बार बोले हम लोग पूरे वीडियो में, क्या हो गया, इसका कितना वैल्यू आएगा 1। रिमाइंडर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब जैसे ही फर्मेट्स थ्योरम पढ़ाए थे तो या विल्सन थ्योरम में, तो हम क्या बोले थे कि उसमें एक बाउंडेशन थी कि ए और पी जो होगा वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ वो झंझट नहीं है। यहाँ पे ए और एन जो होगा, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर होगा। इसका हिंदी बोले तो हम क्या लिखेंगे कि कोई प्राकृत संख्या, कौन होगा, कोई प्राकृत संख्या होगा ए और एन। और ये फाई एन नया वर्ड आया, फाई एन को हम क्या बोलेंगे, फाई एन को लिखेंगे, फाई एन को बोलते हैं टोसेंट फंक्शन। क्या बोलेंगे, टोसेंट फंक्शन, फाई फंक्शन का। यूलर्स मेथड को फाई मेथड भी बोल देते हैं कभी कभी। यूलर्स मेथड को क्या बोलते हैं, फाई मेथड भी बोल देते हैं। अब ये नया वर्ड आया जो टोसेंट, इसको हम लोग को डिटेल समझना है थोड़ा, उसके बाद यूलर्स ख़त्म हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम लोग को टोसेंट कैसे फाइंड करेंगे उसको निकालेंगे। तो देखिए टोसेंट निकालने का हम लोग तरीका निकालते हैं। जैसे सपोज किसी भी नंबर का अगर हम 12 का टोसेंट निकालना चाहते हैं, 12 का क्या निकालना चाहते हैं, फाई निकालना चाहते हैं। फाई मतलब टोसेंट फंक्शन, टोसेंट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब पूछेगा भाई अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो उस 12 का गुणनखंड उस फॉर्म में कर देना है जो फिर आगे टूटे ना।
अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो आगे टूटे ना। जैसे हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 12 हो जाएगा। अब बात करते हैं, क्या आप 2 × 2 × 3 को फर्दर तोड़ सकते हैं क्या भाई? कभी 2 × 2 × 3 को आप आगे तोड़ सकते हैं? नहीं। आप कहिएगा क्या जी, नहीं इससे ज़्यादा क्या टूट सकता है। तो इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2² × 3 लिख सकते हैं। तो इसका अगर 12 निकाला जाए, टोसेंट निकाला जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 12 जिसका नंबर के निकालते हैं मल्टीप्लाई बाई, ये क्या है 2 है, तो 1 - 1/2 होगा, ठीक है, इंटू 1 - 3 है तो 1/3 होगा। क्या निकल के आएगा, ये 1 में से हाफ घटेगा तो 1/2 होगा, और इस क्या होगा 2/3 होगा। इतना तो बटा का जोड़ आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया, 3 से 4 टाइम्स, यानी टोसेंट कितना निकला 12 का 12। मतलब 12 का टोसेंट कितना निकला 4, सॉरी 12 नहीं, 12 का टोसेंट कितना होगा 4 होगा। तो इसका क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आखिर हम लोग समझते हैं कि टोसेंट का मीनिंग क्या है। तो देख लीजिए, टोसेंट का मीनिंग ये होगा कि 12 का कितने कोप्राइम्स बन सकते हैं, 12 का कितने कोप्राइम बन सकते हैं। तो आप बोलेंगे क्या कि अब अगर 12 को हम ऐसे लिखें, 12 के लिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से यदि लेस देन में जितना देखेंगे तो ये निकलेगा। तो इस टोसेंट का मतलब क्या बोले कि कितना प्राइम पेयर बन रहा है। तो प्राइम पेयर 12 के साथ कौन कौन बन सकता है, 11 बन सकता है, 9 बनेगा नहीं, 7 बन सकता है, 5 बन सकता है, और 1 बन सकता है। तो कितना हुआ 1 2 3 और 4। तो टोसेंट फंक्शन का मतलब यही हुआ कि 12 से लेस देन में कितना प्राइम पेयर बनने वाले अंक है, तो बोलेंगे 4। अब इसका यूज जो है जो रिमाइंडर निकालने के लिए कैसे होगा वो देखेंगे। पहले हम लोग तो ये सीख ले जो टोसेंट कैसे निकालते हैं। जैसे 12 का निकाले थे, अब 36 का फाई निकालना चाहते हैं। टोसेंट फंक्शन, क्या टोसेंट फंक्शन तो कैसे निकालेंगे, निकालिए। तो 36 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 36 का क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका टोसेंट हम निकालेंगे तो क्या होगा 36 × 1 - 1/2 × 1 - 1/3। पावर कुछ भी हो अभाज्य गुणनखंड का, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या देखेंगे कि बेस क्या है, ठीक है। 1 में से माइनस कर देंगे 1/2। अभी इसको निकालिएगा तो क्या निकलेगा 36 × ये बनेगा 1/2 × 2/3, क्या बनेगा 12। यानी कि 36 से लेस, सॉरी क्या निकलेगा 12 नंबर ऐसा है कि 36 के साथ क्या बना सकता है, कोप्राइम सह अभाज्य पेयर बना सकता है। क्या बना सकता है, सह अभाज्य। आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं टोसेंट कैसे निकालेंगे। मेन है जी इसमें टोसेंट फाइंड करना, ठीक है। देखिए, और 49 का हम लोग निकालते हैं टोसेंट। 49 का टोसेंट क्या होगा, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा। अगर इसका टोसेंट निकालना चाहते हैं 5n मतलब 49, तो क्या निकलेगा 49 × 1 - 1/7। हम लोग बताए थे कि पावर से कोई मतलब नहीं, तो कितना निकलेगा 49 × 6/7 42 होगा। यानी कि 49 का टोसेंट कितना होगा 42। बड़े वाले नंबर का निकाल लेते हैं 360 का हम लोग फाई निकालना चाहते हैं, टोसेंट निकालना चाहते हैं। जो 360 से लेस कितना नंबर है जो कोप्राइम बना सकता है। अब देखिए तो कैसे निकालेंगे, पहले 360 को क्या करें अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो कितना होगा ये 36 × 10 कर सकते हैं, ऐसे जल्दी से करना, जल्दी आप कर सकते हैं अभाज्य। अब 36 को क्या लिखे थे 2 के पावर 2 3 के पावर 2, इसको 5 × 2 कर सकते हैं। यानी फाइनल क्या होगा 2 के पावर 3 3 के स्क्वायर × 5,
होगा। अब इसका टोसेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये 360 होगा, 360 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/5 होगा। अब फाइनल कितना निकलेगा, ये होगा 1/2, 2/3, 4/5, है ना। काटिए, क्या कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से काटेंगे तो कितना 120 और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 24, 24 होगा 96, मतलब कि 360 का टोसेंट जो होगा 96 होगा। ठीक है, अब इसका क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन में कैसे आएगा ये देख लेते हैं। हम लोग टोसेंट निकालने के लिए पर जान गए होंगे, तो आप देख लीजिए एक बार फॉर्मूले को फिर से देख लीजिए। क्या लिखे थे, ए के बराबर अगर फाई एन है अपॉन एन है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ऑलवेज 1 होगा। अब ध्यान दीजिए फाई एन की बात करते हैं, तो यानी कहने का मतलब होगा जी अगर हम लोग टोसेंट निकाले, क्या निकाले, टोसेंट निकाले और ओ किसका मल्टीपल हो, एन का मल्टीपल हो, ठीक है, और ए कुछ भी हो नेचुरल नंबर में, तो उसका हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। तो आते हैं, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन इसका कैसा होगा। चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग यूलर्स मेथड से डील करेंगे। ये 57 टू द पावर 606 है, उसको 7 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ हम लोग लिख देते हैं फाइंड रिमाइंडर, शेषफल निकाल ले। ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या निकाले थे कि हम लोग को टोसेंट निकालना है। तो टोसेंट, अब देखिए 7 का टोसेंट, अब 7 का कहेंगे जी अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो कहेंगे अरे सर ये तो खुद अभाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 7 का तो 7 ही होगा। लेकिन जब हम टोसेंट निकालने जाएंगे 7 का तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 1 - 1/7। किसी भी अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम नंबर का आप टोसेंट ऐसे निकालेंगे, जिसका निकाले वो मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/7, कितना निकलेगा, 7 इंटू 6/7। यहाँ से क्या निकला कि आप एक रिजल्ट ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही प्राइम नंबर होगा ना तो उसका टोसेंट 1 कम हो जाएगा। जैसे 11 भी प्राइम नंबर है, 11 11, अब उसका निकालना चाहते हैं टोसेंट, तो क्या लिखेंगे, 11 इंटू 1 - 1/11। अब इसको निकालिएगा तो कितना होगा, 11 इंटू 10/11, क्या निकलेगा, 10। 1 कम हो गया कि नहीं। तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि अगर प्राइम नंबर दिया हो तो टोसेंट कितना होगा, 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, यूलर साहब ने क्या बोले कि अगर तो इसका मल्टीपल यदि ए हो जाए तो मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, तो टोसेंट से डिवाइड कर दे। टोसेंट कितना आया, 6। अब 6 से पूरा डिवाइड ए हो जाता है तो उसका रिमाइंडर कितना निकलेगा, 1। उसका रिमाइंडर क्या निकलेगा, आप देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा, उस 6 से पूरा कट जाएगा, कितना 101 टाइम्स, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1। एक बार और देख लीजिए क्या किए कि टोसेंट निकाले इसका, तो टोसेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, टोसेंट 6। अब इससे यदि पूरा डिवाइड हो जाता है तो यूलर्स के अनुसार क्या होगा, उसका रिमाइंडर 1, जो बताए थे जब 5a टू द पावर 5n अपॉन n, यानी कि n जो है किसका फंक्शन है, टोसेंट का यदि हो फंक्शन तो उसका क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, इसी आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप सेकेंड वाला निकालिए इसका। अब 12 का हम लोग टोसेंट निकालते हैं, तो 12 का टोसेंट क्या होगा, तो इसको पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 के स्क्वायर इंटू 3। टोसेंट निकालिए तो 12 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3, क्या निकला, 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3, यानी कि काटेंगे कितना निकलेगा, 4, यानी टोसेंट 4 आएगा। देखिए 4 से ही पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम पूरा चेक नहीं करेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक कीजिए, ये 4 से पूरा कट रहा है कितना टाइम्स, 2 2 2 1 1 टाइम्स, यानी कि इसका भी रिमाइंडर कितना निकलेगा, 1, यानी पूरा कट जाएगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 1। एक लाइन का क्वेश्चन है, दिखने में इतना बड़ा है, कंसेप्ट को समझे, आंसर टिक करें। चलिए इस केस में हम बताए थे
प्राइम नंबर का क्या होगा, प्राइम नंबर का टोसेंट कितना होगा 10, 10 से इसको भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना निकलेगा 1 आंसर, कुछ करना ही नहीं है। 17 प्राइम नंबर है, जानते होंगे प्राइम, ये कितना होगा 16। अब देखिए 256 है, 16 से 16 टाइम कटेगा, ये भी पूरा पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर कितना निकला 1। आसान है, आप कहेंगे बहुत अब इजी हो गया है, बस केवल कंसेप्ट और ध्यान दें। अब 29 का देख लीजिए। अब 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी कहिएगा जी एक प्राइम नंबर है, तो टोसेंट कितना निकलेगा, टोसेंट 28। अब 28 से एक कट जाएगा, तो आप देखेंगे 28 का स्क्वायर यही होता है, ये 28 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि इसका भी क्या होगा रिमाइंडर 1। अब हम लोग देखते थे क्या, जो कट जाता था, अब ना कटेगा उसका देख लीजिए। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, अब हम लोग 5th का करेंगे, 5th नंबर का, इसको हम लोग रब करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th का कैसे बनाएंगे, 13/49 टू द पावर 127/49। अब 49 का पहले टोसेंट निकालिए, क्या होगा अभाज्य गुणनखंड 7 के स्क्वायर, 49 इंटू टोसेंट निकालेंगे तो क्या होगा 1 - 1/7, मीन्स क्या निकलेगा 49 इंटू 6/7, 7 49 मतलब 42। क्या 42 से डिविजिबल है, 42 से पूरा पूरा डिविजिबल काट के देखिए, तो 3 टाइम्स काटिए तो कितना निकलेगा, ये 3 टाइम्स काटेंगे 126 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए अपना टोसेंट 42 आ गया, तो क्या होगा यहाँ, अगर 13 के पावर 126 होता अपॉन 49 तो एक कितना निकलता 1, लेकिन कितना है 127, यानी कि 13 के पावर 1 एक बचा हुआ है। तो इसकी वैल्यू यदि आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे जी, इसका रिमाइंडर तो 1 होगा, ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना होगा 1, और 13 का कितना होगा 13। अब 49 से डिवाइड कीजिए, अब 13/49 है, अब इसमें पूछेगा आपको रिमाइंडर, तो क्या डिवीजर से ही कम है, तो रिमाइंडर आप बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि अगर डिवीजर से कम हो कोई भी संख्या तो वही अपना रिमाइंडर होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या है 37 टू द पावर 142 अपॉन 25। देखिए पहले हम लोग टोसेंट निकालते हैं, 25 का टोसेंट अगर निकालिएगा तो क्या निकलेगा 5 का स्क्वायर होगा, यानी 25 इंटू 1 - 1/5 होगा, ये होगा 25 इंटू 4/5, कितना टाइम्स 5 टाइम्स, यानी 20 निकला। अब 20 से इसको आप भाग दीजिए तो कितना निकलेगा, ये 2 बच जाएगा, ये जो है कितना बचेगा 2 बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा होता 37 टू द पावर कितना होता 140/25, तो ये तो 1 होता, लेकिन कितना बचा 2 बचा, यानी 37 के पावर 2 बच गया, ठीक है 37, तो इसका वैल्यू तो 1 हुआ। अब 37 इंटू 37/25, अगर आप इसको या तो पॉजिटिव रिमाइंडर ले लें या नेगेटिव रिमाइंडर ले लें, तो इसको आप अलग अलग भाग दीजिएगा 37 से 25 को, तो 1 टाइम्स कटेगा, बचेगा कितना 7 5 12, यानी कि कितना निकलेगा, यहाँ का रिमाइंडर +12, यहाँ का +12, यानी 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, और 144 को आप क्या कीजिए कि भाग दीजिए। अगर ये 150 होता, कितना होता 150 होता, तो ये 25 से कट जाते, लेकिन ये कितना है 144, यानी -6 रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा -6, -6 तो आंसर नहीं होगा, तो डिवीजर को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि क्या निकलेगा 25 में से 6 घटाइए 19। ये सबसे हार्ड वाले हैं, इससे हार्ड आपको एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते। तो ये अपना हुआ यूलर्स मेथड पर, जो आसान क्वेश्चन भी थे और नहीं कटने वालों को हम लोग कैसे किए जो, ठीक है। चलिए हम आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जे लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं।
जल्दी से, लास्ट 2 डिजिट, मतलब अंतिम के एक अंक वाले तो पढ़े थे, लेकिन लास्ट 2 डिजिट कंसेप्ट देखते हैं। मतलब अंतिम 2 अंक पूछा जाए तो क्या आप बताएंगे? जैसे क्वेश्चन लेके आप बताते हैं कि अंतिम 2 अंक के लिए क्या करेंगे। देखिए जैसे 7 6 7 8 ऐसा क्वेश्चन है, आप इसमें पूछा जाए कि लास्ट 2 डिजिट कौन होगा, तो लास्ट 2 डिजिट क्या बताइएगा? 78 होगा। क्या बताएंगे? 78 होगा। लेकिन ये तो सिंपल में आप बता देंगे कि 78 होगा। अगर इसी में नंबर बहुत सा ऐड हो जाए ऐसे, तो क्या कीजिएगा? इसको पूरे ऐड करके तब देखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। उसके लिए आपको हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ऐड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप तुरंत से आंसर इसका फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये नंबर है, ये नंबर है, और इसमें हम लास्ट 2 डिजिट निकालना चाहते हैं, लास्ट 2 डिजिट। तो क्या आप कर सकते हैं कि उसको क्या कीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। अगर पूछे कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो क्या करेंगे हम? 100 से उस अंक को डिवाइड कर दें। कितने से? 100 से। अब देखिए 100 से डिवाइड करने के लिए यहाँ क्या चाहिए? अगर यहाँ पे 5 और हो जाता, सपोज 5 और हो जाता, तो 100 से डिवाइड हो जाता। तो इस केस में क्या होगा? -5। निगेटिव रिमाइंडर का केस देखेंगे तो हम लोग उसी का यूज करके हम लोग लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे जी। क्वेश्चन लिखते हैं 1 2, जैसे AC को ले लीजिए, 7695 प्लस 7805, ठीक है। अब पूछेगा क्या है? अंतिम 2 अंक। इसमें से पूछेगा अंतिम 2 अंक या 100 से डिवाइड करने पर क्या आएगा रिमाइंडर, यही पूछेगा। या तो रिमाइंडर पूछ लेगा या अंतिम 2 अंक पूछेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि इसको 100 से डिवाइड कर दें। अब पूरे ऐड करके हम 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अलग अलग 100 से डिवाइड करेंगे। आप बताए होंगे कि अगर प्लस रहेगा तो प्लस का हम लोग यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा? -5 रिमाइंडर होगा। अगर यहाँ पे 5 ऐड कर देते तो पूरा पूरा कट जाता, तो क्या होगा? -5 रिमाइंडर। इस केस में +5 होगा। इस केस में देखिए तो कितना आएगा? 30 होगा। क्या होगा? अब यहाँ यदि 00 हो जाता तो पूरा पूरा कट जाता 100 से, लेकिन 30 है तो 30 होगा। अब ध्यान दीजिए, अब कितना निकलेगा? तो -5 +5, ये +30 है, +30। क्या निकला है यहाँ से? माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस, बचा क्या? 30। अब अपना जो लास्ट डिजिट पूछेगा तो क्या बनेगा? 30 होगा। क्या निकलेगा? 30। ठीक है, चलिए अब अगले क्लास हम लोग कल देखेंगे। ऐसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।